नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 80 जीके के एमसीक्यू सुपर फास्ट बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, टारगेट दे रहा हूं आपको 60 का। देखते हैं कितने लोग 60 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, सबके सब जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि स्पीड अच्छी होने वाली है। आपको शानदार शानदार क्वेश्चन मिलने हैं। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना, मैं लास्ट में चेक करूंगा कितने लोगों ने कमेंट किया। 80 में से 60 का टारगेट है, प्लीज 60 नंबर जरूर सही करना। लास्ट में कमेंट करके बताना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर कौन थे? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा के शुरुआत में भारत के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस समय हुआ था? 1930। याद है सबको? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। और कब से कब तक रहे थे? तो 1773 से लेकर जो है आपके 85 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है सती को डैश द्वारा समाप्त किया गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विलियम वेटिंग द्वारा इस प्रथा को समाप्त किया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और एफर्ट किसके थे? राजा राममोहन राय के। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के वायसराय पद के दौरान हुई थी? तो उस समय वायसराय कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है? तो नागरिक सेवाओं का पिता, यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान के और किसके बीच में हुई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। सन था आपका 1792। याद रखना। ठीक है, 18 मार्च 1792। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पीडब्ल्यूडी के लिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है किसके शासन प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया था? तो पुरातत्व सर्वेक्षण सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैनन के समय जो है पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया था? तो गुलामी को समाप्त करने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन बरो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, सन है इसका 1843 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी? तो इनमें से लॉर्ड डलहौजी ने किसकी स्थापना नहीं की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली वाले की। बाकी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की थी, दिल्ली की नहीं की थी। प्लीज लाइक देख लीजिए, लाइक किया है या नहीं वीडियो को। और प्लीज आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं। बिल्कुल दिमाग में टारगेट बैठा के चलो, अच्छे से क्वेश्चंस को देखो। जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया था तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय थे भैया लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा जो है बनाया गया था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उस समय थे आपके लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको बताना किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक वर्मा में कैद थे? ठीक है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उनका यहां पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1908 की बात है ये। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है 1905 में बंगाल का विभाजन इससे प्रभावित हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो आपका प्रभावित हुआ था ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है 64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद जतिन दास किसके कार्यकाल में शहीद हो गए थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में जतिन दास जी शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था? तो सबसे पहले यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में बनाया गया था ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है यहां पर कि डैश के समय भारत में जनगणना शुरू की गई थी? तो जनगणना स्टार्ट हुई थी ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन थे उस समय जब भारत की जनगणना स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, आपको बता दूं लॉर्ड डलहौजी चूक का सिद्धांत बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो भारतीय परिसर अधिनियम बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजरी सहायक एलियंस बिल्कुल सही है।
यहां पर गलत है आपका लॉर्ड कर्जन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय, ये जोड़ी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है यहां पर, निम्न में से किसने शिक्षा के माध्यम के रूप में भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत का प्रस्ताव रखा था? तो सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। आपको कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन थे भैया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन विलियम बेटिंग द्वारा पेश किया गया एक सामाजिक सुधार उपाय नहीं है? तो विलियम बेटिंग ने, सबसे पहले तो आप जान लो कि क्या क्या कर दिया था उनने। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं था गुलामी का उन्मूलन। बाकी सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेटिंग, ठगी के संगठित बंधों का दमन बिल्कुल सही है, और धर्म परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को दूर करना भी विलियम बेटिंग के काम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ ये दोनों हुए थे आपके लॉर्ड डलहौजी के कार्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी मार्गदर्शक भावना थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जोनाथन डंकन की जो है भावना थी, मार्गदर्शक थे ये बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का स्थायी निपटान से जुड़ा था? तो बंगाल का स्थायी निपटान, यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जुड़े थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है बरार को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वापस भेज दिया गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया चूक का सिद्धांत डैश द्वारा शुरू किया था? तो चूक का सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी, आपको इससे पहले ही बता चुका हूं, लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाला वायसराय है? ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो सबसे लंबा किसने दिया है भैया? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी। ये थे 1936 से लेकर 1944 तक सबसे लंबे इन्होंने सेवा दी है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने शिमला में जो है विकेरेगल लॉज के निर्माण में गहरी दिलचस्पी थी और 1888 में इसके सबसे पहले निवासी बने? कौन सा? विकेरेगल लॉज। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ये थे भैया लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता ही है अंग्रेजों ने अपनी राजधानी शिमला को भी बनाया था, गर्मी की राजधानी। जब गर्मी ज्यादा पड़ती थी शिमला में पहुंच जाते थे, क्योंकि वो पहाड़ पर है, वहां ठंडक रहती है हमेशा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रबंधन के बहाने गिरवी रखा था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल, अवध। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भैया लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधारों को लेकर आया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारों की उसकी योजनाओं में से एक नहीं थी? मतलब इनमें से कोई एक चीज आपकी किसने, महानुभाव लॉर्ड डलहौजी ने नहीं कराई थी, है ना? तो लॉर्ड डलहौजी ने नहीं कराया था, ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट्रीज एंड इंडियन लेबर की हालत सुधारने के लिए। बाकी शैक्षणिक सुधार, रेलवे और टेलीग्राफ और लोक निर्माण मतलब पीडब्ल्यूडी। आपको एक चीज बता दूं, मुगल जो थे ना, उन्होंने बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ किया। अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए जो अभी तक आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी करी थी अंग्रेजों ने, बट ये था कि गलती उन्होंने ये कर दी कि भाई शोषण भी किया बहुत ज्यादा। 1921 में किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे आपके ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग के समय कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भैया किसके कार्यकाल में सरकार थी भारत का अधिनियम 1935 किन प्रांतों में लागू किया गया? बताइए भैया। तो भारत का अधिनियम 1935 जो हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड लिनलिथगो के समय लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लिवे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि 1798 में हैदराबाद के शासक के साथ लॉर्ड वेलेजली द्वारा पहली सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। शासक कौन था वहां का, कहां का? तो भैया हैदराबाद का। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? निजाम अली। जो निजाम अली थे वो शासक थे, हैदराबाद के निजाम बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र में के मामले में हत्या के प्रयास के लक्ष्य से निम्नलिखित में कौन शामिल था? तो यहां पर उस समय कौन था? ऑप्शन नंबर सी, यहां पर लॉर्ड होल्डिंग बिल्कुल सही, हार्डिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट जिसने अनिश्चित काल के लिए बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखने के लिए सरकार को अधिकृत कर दिया था, वह किसके समय में था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, लॉर्ड रीडिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उसमें आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या पूछा गया है देख लेते हैं। गणेश चतुर्थी किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से स्टार्ट है। अब तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान जितने भी हिंदी भाषी हैं सबको रखते हैं, कई लोग हफ्ते भर के रखते हैं, कई लोग 5 दिन के रखते हैं, ऐसा भी होने लगा कई जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, सोनपुर सबसे बड़े पशु मेलों में से एक का स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोनपुर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार में हो लगता है सोनपुर मेला, आप सभी को याद होगा, है ना। बिहार से कौन कौन है थोड़ा बताओ, सीएम साहब का नाम बताओ भैया, बिहार के सीएम साहब और राज्यपाल, थोड़ा करंट अफेयर्स भी पढ़ते चलो, ठीक है। सीएम साहब और राज्यपाल का नाम बताओ बिहार का, सबको कमेंट करेंगे सबके सब। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से मनाए जाने वाले राज्यों और त्योहारों में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? आपको ये दिया हुआ है ऑप्शंस, ठीक है, जैसे कि राजस्थान गणगौर दिया है, गुजरात दुर्गा पूजा दिया, महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी दिया, उत्तर प्रदेश कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबको पता है कि भैया गुजरात में जो है दुर्गा पूजा नहीं, कलकत्ता से संबंधित सबसे ज्यादा मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजहंस महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर क्या है? राजहंस महोत्सव आपका आंध्र प्रदेश में है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है, कंबाला राज्य में आयोजित एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, किस राज्य से है? तो कंबाला होती है आपकी कर्नाटका। आपको मुझे बताना है जलीकट्टू, जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करके बताओ जलीकट्टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल है आपका झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो सूरज कुंड नाम याद रखना, बहुत डिफरेंट जो नाम है, तो सूरज कुंड मेला आपका होता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अत्तला ताड़ी किस राज्य का त्योहार है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का त्योहार है अत्तला ताड़ी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोसोंग त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसोंग या लोसांग भी बोलते हैं उसको, सिक्किम राज्य का फेमस त्योहार है लोसांग या लोसोंग। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है आपका नागालैंड का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछा गया है, चापचरकूट किस राज्य का त्योहार है? तो चापचरकूट याद रखना, यह है आपका मिजोरम का त्योहार। अगला क्वेश्चन देख लो, जलीकट्टू मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है, एक बुल गेमिंग है, इस पे बहुत सारा विवाद भी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है इसको बंद करने का। तो सही आंसर है तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माधवपुर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पोंगल फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो फसल उत्सव है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल फसल उत्सव। पोंगल के साथ पंजाब में एक उत्सव होता है, जब पोंगल होता है तमिलनाडु में, उसी समय सेम पंजाब में एक उत्सव होता है फसल को ही लेके। आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। लो आ ही गया, फसल उत्सव लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पंजाब का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, ओणम फसल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये सभी फसल के उत्सव जब फसल कटने वाली होती है ना तब मनाया जाता है। तो लगभग सबका एक सा टाइम है, ऊपर नीचे थोड़े बहुत 10-15 दिन 20 दिन, लगभग मोस्टली राज्यों का एक सा टाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी, केरल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फसल का त्योहार बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू संबंधित है आपका असम से, याद रखना। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप आज के 10 साल बाद जब आपके बच्चे भी पेपर देंगे ना 20-25-30 साल बाद, तब भी ये क्वेश्चन आपको उनको भी आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, इनमें नंबर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है, ठीक है। ब्रह्मोत्सवम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में होता है ब्रह्मोत्सवम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, लोसार राज्य का त्योहार है, किस राज्य का? तो लोसार है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है लोसार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है, बत्सर दशहरा डैश का उत्सव है? तो सही आंसर हो जाएगा बत्सर का, छत्तीसगढ़ में, तो यहीं का है भैया उत्सव।
ठीक है। कार्निवल डैश का रोमांचक एवं मस्ती भरे त्योहारों में से एक है। तो कार्निवल जो होता है आपका हर साल होता है, गोवा में फेमस है, ठीक है, हर साल कार्निवल होता है। उगादि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो उगादि ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यशांग का त्योहार है, किस राज्य का है? तो यशांग, आपका नाम से ही समझ में आ रहा है ये आपका नॉर्थ ईस्ट साइड का है, तो मणिपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी राज्य का नोंग कर्म नृत्य महोत्सव डैश का एक 5 दिवसीय धार्मिक त्योहार है जो देवी केवली श्रृंगार को पसंद करने के लिए समर्पित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सागा दाव डैश राज्य का उत्सव है और जो नकाबपोश नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो सागा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सात से सिक्किम, सात से सागा, कोई दिक्कत नहीं है। बोनालू में मनाया जाता है। तो बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। दुर्गा पूजा के सबसे बड़े त्योहारों में से एक किस राज्य से संबंधित है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस है, मनाया देखो हर त्योहार। आजकल क्या होता है, हर जगह हर राज्य के लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है, रहते हैं हर जगह, ठीक है, भारत की यही खासियत है। तो आपको हर त्योहार की झलक हर राज्य में आजकल देखने को मिल जाती है। दुर्गा पूजा आपके हर राज्य में होता है, बिहार, यूपी, एमपी, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, और गुजरात, सब जगह होता है। बहु मेला डैश के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध स्टार्टिंग जो पारंपरिक है ना, वो आपका दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल से, है ना, जैसे ही गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र से। बहु मेला डैश के द्वारा मनाया जाता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के द्वारा बहु मेला। खारची पूजा कहां का त्योहार है? तो खारची पूजा आपका ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा का त्योहार है, खारची पूजा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला डैश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख तीर्थ है और त्योहार भी है। तो कुंभ मेला कहां होता है? इनमें से उत्तर प्रदेश में तो लगता ही लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा 4 जगह लगता है, कहां कहां कमेंट करके बताओ। भारत और डैश के बीच हाल ही में युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हुआ था, कौन सा देश था? तो यूएस, भारत और यूएस के बीच में शुरू हुआ था, वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, रूस में आयोजित किया गया डैश अभ्यास के लिए चीन, तजाकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भाग लिया था, रूस में हुआ था। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका, वही शॉर्ट फॉर्म कर दिया, TSEN, TR 2019, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है डैश में आयोजित KAZIND, कैज इंड, देखो कैज और इंड दो चीज अलग अलग है, इंड से इंडिया और कैज मतलब कजाकिस्तान। 2019 भारत अभ्यास में भारत और कजाकिस्तान ने भाग लिया, तो ये हुआ था कैज इंड, हुआ था ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था यह आयोजन। हैंड इन हैंड जो है आपका मेघालय के उमरोई में सैन्य अभ्यास हुआ था, किस किस के बीच का होता है हैंड इन हैंड? तो सही आंसर है हैंड इन हैंड, कई बार पूछा गया, भारत और चीन का है हैंड इन हैंड, ठीक है। वॉलफेयर एक्सरसाइज का दूसरा नाम क्या है? तो वॉलफेयर एक्सरसाइज का दूसरा नाम है आपका इंड स्पेस एक्स, इंड स्पेस एक्स। इंड जहां भी IND लिखा हो वो इंडिया को डिनोट करता है, याद रखना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इंडिया का IND। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना ने फ्रांस के मोंट डे मार्शन में अभ्यास में भाग लिया था, जिसका नाम क्या था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गरुण था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है अभ्यास डैश में द्वारा भाग लिया गया, तो अभ्यास का नाम क्या है? अल नागाह थर्ड। तो अल नागाह थर्ड 100% भारत के साथ कोई ना कोई एक मुस्लिम कंट्री होगी, नाम से समझ में आ रहा है, तो ओमान, भारत और ओमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के तंगेल में भारत बांग्लादेश का सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका संप्रीति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को IAFTX 2019 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था आपका ऑन द मिलिट्री स्टेशन और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत और डैश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 अभ्यास हुआ था, तो भारत और किसके बीच हुआ था? तो भारत और ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, मिलिट्री, मलेशिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो गए। कैसे लगे आपको 80 क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रोज आपको 3 वीडियो मिलते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। और 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।